शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे से प्राण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। साल में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। नवरात्रि के दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता से आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में से, इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर में हैं तो आपके घर में माता दुर्गा प्रवेश नहीं करेंगी और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, नवरात्रों में विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साल में 2 बड़ी नवरात्रि होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। बाकी 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। सबसे पहला, घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर कबाड़ आपको एकत्र नहीं करना है। अगर घर में कोई कबाड़ पड़ा है तो उस कबाड़ को आप तुरंत घर से बाहर निकाल दें। बहुत से लोगों की आदतें होती हैं, घर में चीज़ें एकत्र करते चले जाते हैं, टूटी फूटी चीज़ें होती हैं वो एकत्र करते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी उन्हीं चीज़ों से निकलती है। दूसरा है तामसिक भोजन। नवरात्रों में कभी भी आपको तामसिक भोजन नहीं बनाना। अगर किसी व्यक्ति को मीट खाने की आदत है तो नवरात्रों में बिल्कुल ना खाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और आपने अखंड ज्योत अगर घर में जला रखी है, माता की खेतरी बीज रखी है, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। अगर आपने माता की पूजा करते हैं, ज्योत रखी हुई है तो। दोस्तों, अगला है टूटा हुआ शीशा। अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा कहीं पड़ा हुआ है, बहुत से लोग होते हैं शीशा टूट जाता है उसी में चेहरा देखते रहते हैं, तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर में अगर टूटा शीशा है तो उसे तुरंत अभी बाहर निकाल दें घर से। तीसरा है कि नवरात्रों के समय पर अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आ जाता है, माता रानी किसी भी रूप में आ सकती हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो कोई रूप धारण नहीं कर सकती। आपकी परीक्षा लेने के लिए नवरात्रों में अगर आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई भिक्षुक आता है, कोई साधु संत आता है, कोई महिला आता है, ये गौ माता आती है, अपमान आपको नहीं करना है। टूटा हुआ फर्नीचर। अगर टूटा हुआ फर्नीचर आपके घर में पड़ा है तो उसे तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो माता रानी आप पर क्रोधित होंगी और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। कांटेदार पौधे। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो उन पौधों को घर से बाहर निकाल दें। प्रतिदिन नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना करनी है, माता के 9 स्वरूपों की आराधना करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव का अभिषेक करना है। पानी में काले तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रतिदिन भगवान को बेलपत्र अर्पण करें। साथ ही नवरात्रों का जो व्रत का व्यंजन है, खाना है, वह बना करके माता दुर्गा को आप भोग लगाएंगे। नवरात्रों में माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करेंगे। प्रतिदिन माता के सामने फल अर्पण करेंगे, पंचमेवा अर्पण करेंगे, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन घर के अंदर अगर ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जानकारी दी है, उन चीज़ों को अभी बाहर निकाल दें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।